नमस्कार। बात स्पोर्ट्स की में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज एशिया कप का सुपर 4 के मुकाबले समाप्त हो गए। 2 टीमें फाइनल में पहुंच चुकी है, वो ऑलरेडी पहले से पहुंच चुकी थी। आज के मैच का कोई ख़ास उसके रिजल्ट का कोई ख़ास महत्व नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों जो फाइनलिस्ट टीम है उनके लिए फाइनल से पहले एक अच्छा प्रैक्टिस मैच था, जिसमें श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है, पूरी तरह से पाकिस्तान को हराया है। हालांकि इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है इस एशिया कप के फाइनल के लिए, लेकिन फिर भी आज के जो प्रैक्टिस मैच हुआ उसमें पाकिस्तान की टीम जो है पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। आज इस पे बात करेंगे। दूसरी बात, इस एशिया कप की जो सबसे हाई प्रोफाइल मैच जो आज अब बन चुकी है, जो आज से 3 दिन पहले हुआ पाकिस्तान बनाम अफ़गानिस्तान के, उस मैच काफ़ी विवादास्पद रहा। उस मैच के बाद की जो स्थिति बनी हुई है उस पे हम आप लोगों से बात करेंगे। तीसरा, आज इंडिया के सुपर स्टार एथलीट और सुपर स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया, इस पे बात करेंगे। इस सब से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मेरा है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाकिस्तान बनाम अफ़गानिस्तान के मैच का। एक्चुअल में हुआ यूँ 3 दिन पहले कि पाकिस्तान की टीम इस खास करके एशिया कप में और पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी हम लोग देखे, एशिया कप में भी पाकिस्तान की टीम का लक काफ़ी फेवर किया है। इस यूएई की कंडीशन का पिछले साल से एक रिजल्ट आ रहा है कि वहाँ पे जो भी टीम टॉस जीत रही है, तो पिछले साल तो ड्यू फैक्टर था, जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले बॉलिंग कर रही है, बाद में मैच जीत जा रही है, क्योंकि उस समय ड्यू फैक्टर था पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में। हालांकि इस बार उतना ड्यू फैक्टर नहीं है, लेकिन वहीं ट्रेड चल रहा है। अब एक आध मैच को छोड़ के, जैसे कल अफगानिस्तान से इंडिया का जो मैच हुआ था, ड्यू टू रिस्पेक्ट अफगानिस्तान की टीम काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन फिर भी इंडिया ने, तो उसमें एक्चुअल में हुआ कि विराट कोहली ने एक सुपर स्टार वाली पारी खेल दी, उससे इंडिया जीत गया। वो एक अलग बात है, 1-2 मैच में ऐसा हुआ है, नहीं तो अधिकांश तो ऑलमोस्ट यही हो रहा है कि जो टीमें टॉस जीत रही है वो पहले बॉलिंग ले रही है और मैच जीत जा रही है। तो उसी के तहत उस दिन भी पाकिस्तान की टीम ने एक्चुअल में टॉस जीत लिया और पहले अफगानिस्तान को बैटिंग का ऑफर किया। अफगानिस्तान की बैटिंग हालांकि बहुत अच्छी नहीं रही और 129 रन पे अफगानिस्तान 20 ओवर में 129 रन, 128 रन या 129 रन बना पाए। इसके जवाब में जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आई तो शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन मिडिल में फिर भी अच्छा 83-84 पे 3 लॉस था, लेकिन 117-118 पे पाकिस्तान के जाते जाते 9 विकेट गिर गए। एक समय ऐसा लगने लगा कि वो पूरी तरह से गिरफ्त में अफगानिस्तान के मैच आ चुका है। हालांकि इसके लिए अफ़गानी खिलाड़ियों को क्रेडिट देना चाहिए, 100% उनकी क्रेडिट है कि उन्होंने इतनी छोटे से स्कोर वाले मैच को काफ़ी रोमांचक बना दिया। लेकिन उसमें कुछ विवादास्पद घटना भी हुई। एक्चुअल में हुआ यूँ कि अफ़गानिस्तान के फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक्चुअल में पाकिस्तान का एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, आसिफ अली, ऑलराउंडर है, स्पिनर बॉलर है और ऑलराउंडर है। तो उसने दो छक्का मारे थे उसके बॉल पे। उसके बाद उसी ओवर में उसने उसको आउट कर दिया। आउट करने पे जनरली होता है ऐसा, एक खास करके वैसी टीम के लिए, अफगानिस्तान की टीम खास करके इंडिया और पाकिस्तान से इतनी बड़ी टीम से खेलती है और इस तरह फाइट करती है, तो उनके खिलाड़ियों में उस तरह का उत्साह आना एक लाजमी बात है, कोई अलग की बात नहीं है। तो उसने एग्रेशन में थोड़ा सा, फास्ट बॉलर थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, उसने एग्रेशन में थोड़ा सा अपना ये किया। उसके जवाब में पाकिस्तान के जो बैट्समैन था आसिफ अली, वह बल्ला लेके बीच खचाखच भरा स्टेडियम दर्शकों से उसके बीच की ग्राउंड पे बल्ला लेके मारने दौड़ गया। हालांकि बात बहुत बुरी बात लगी और उस समय एम्पायर, तमाम खिलाड़ी अफगानिस्तान के भी, पाकिस्तान के जो बैट्समैन था नन स्ट्राइकर हैंड पे, सब जाके बीच बचाव किए। भाई बच गया कैसे भी, लेकिन इसका रिजल्ट यह हुआ कि उसके बाद में अफगानिस्तान के जितने भी सपोर्टर थे अफगानिस्तान टीम के, या यूँ कहें कि अफगानिस्तान से जितने भी ताल्लुक़ रखने वाले समर्थक थे, वो सारे बहुत ही एग्रेसिव हो गए और इसका नतीजा यह हुआ कि मैच के बाद में काफ़ी कटम-कुट हुआ, मार पिटाई हुई। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, आप लोग जाके देख सकते हैं।
कहा जाता है कि अफ़गानी जो दर्शक थे वह पाकिस्तानी दर्शकों को बहुत मार लगाएं, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ऐसा कहा गया। तो इस पे काफ़ी विवाद हुआ। हालांकि इस विवाद के बीच में जितने भी क्रिकेट के पंडित हैं, चाहे वह खिलाड़ी हो, चाहे वह एक्स खिलाड़ी हो, चाहे वह दर्शक हो, चाहे वह सपोर्टर हो, चाहे वो खेल को जानने वाले हों, खेल के फ़ैन हो, खेल के समर्थक हो, जो भी था उसने इस घटना का कंडेम किया, खेद व्यक्त किया कि नहीं जी ये घटना अच्छी नहीं है, खास करके क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि क्रिकेट तो एक जेंटलमैन गेम है, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं, खास करके पाकिस्तान के एक्स खिलाड़ी, मैं नाम लेना चाहता हूँ शुएब अख्तर साहब का। उन्होंने भारतीय मीडिया से, भारतीय चैनल पे, भारतीय टीवी चैनल पे, भारतीय मीडिया से बात करते हुए उन्होंने न कि आसिफ अली का बचाव किया, उन्होंने आसिफ अली के इस बर्ताव का समर्थन भी किया। इससे उनकी सोच का पता चलता है। वैसे खिलाड़ी जो एक खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पढ़े लिखे कितना है इतना तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने देश दुनिया घूमा है, देखा है, खेले हैं, क्रिकेट खेल भावना क्या होती है। जब उनके जैसे आदमी को, उनके जैसे पर्सन के पास इस तरह की भावना है, तो फिर जो मासूम वहाँ के जनता हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ज़्यादा देश दुनिया देखे भी नहीं हैं, उनकी स्थिति क्या होती होगी, यह सब किसी को समझ में आ जाना चाहिए। एक्चुअल में शुएब अख्तर साहब ने बचाव करते हुए यह बोल रहे हैं कि यह खेल भावना है। शुएब अख्तर साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, मैं आपको रिप्लाई करना चाहता हूँ। खेल भावना क्या होती है शायद आप भूल गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर याद नहीं आ रहा हो तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद में आपको याद आ जाएगा। आप याद कीजिए ईडन गार्डन का वह मैच, भारत बनाम पाकिस्तान का मैच, जिसमें आप एक पंजाबी परिवार, पंजाबी मुस्लिम परिवार में जन्म आपका हुआ है, और पंजाबी सिख परिवार में जन्मे एक लड़का के साथ आप स्लोचिंग कर रहे थे। वो लड़का कोई और नहीं था, वो लड़का इत्तेफाक से भारतीय खिलाड़ी थे हरभजन सिंह, और आपने काफ़ी स्लोचिंग किया, काफ़ी अपने अभद्र व्यवहार आपने किया हरभजन सिंह के साथ। लेकिन हरभजन सिंह ने आप पे बल्ला लेके दौड़ा नहीं आपको मारने के लिए, या आपको गाली नहीं दिया, उसने खेल भावना से आपको जवाब दिया, और जवाब यह था कि आपकी बॉल पे छक्का मार के जीता हुआ आपकी मैच को, इंडिया को जिता दिया। दिस इज यह एक खेल भावना होती है, इसे बोलते हैं गेम स्पिरिट। न कि बीच ग्राउंड में आप बॉलर को आप बल्ला लेके मारने चले जाओ, यह आपकी खेल भावना है, यह खेल भावना नहीं होती है। शुएब अख्तर साहब, आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लीजेंड हैं पाकिस्तान के, लेकिन मुझे शर्म आती है, शर्म करो कि यह आप बोल रहे हो कि यह खेल भावना है, यह खेल भावना नहीं होती है। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि आप भारतीय मीडिया से क्या बोल रहे हो, दूसरी बात कि यह हमारे भाई भाई की बात है, यानी कि अफ़गानी जो हैं आपके भाई हैं। भाई का मतलब क्या होता है? भाई का मतलब आपके जैसा आदमी, आपके जैसा, मैं क्या बताऊं, मूर्ख भी नहीं बोल सकता हूं, आपके जैसा आदमी क्या समझता है भाई के? भाई का मतलब होता है एक धर्म, एक पंथ, एक जाति में जन्म लेने वाला भाई होता है, बाकी सारे दुश्मन होते हैं। वो अफ़गानी, आप भाई बोल रहे हो ना, आप जाके पता करो, 100 अफ़गानी में 90 अफ़गानी आपको भाई नहीं मानता है, नहीं मानता है सब आपको भाई, क्योंकि आपके बारे में पता है उस सबको, आप लोग किसी के भाई नहीं हो। यह भाईगिरी बंद करो, भाईगिरी बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, आप एहसान दिखाते हो अफ़गानियों पे कि 2 मिलियन 3 मिलियन को हमने शरण दिया था, माइग्रेट को हमने शरण दिया था। भाई साहब, उस माइग्रेशन के रीजन भी आप लोग हो, आप लोगों की वजह से वो सब कोई दिन देखना पड़ा। और माइग्रेशन होता है तो यहीं होता है, अगल बगल अड़ोस पड़ोस में ही लोग जाते हैं, ये नहीं कि सारे पाकिस्तान में ही आ गए, ईरान में भी गए, तजिकिस्तान में भी गए, जो भी आस पड़ोस में था वहाँ पर भी गए। ऐसी बात नहीं कि सारे आप भी, लेकिन उस माइग्रेशन के रीजन आप भी हो। एक सुखी और संपन्न मुल्क हुआ करता था अफ़गानिस्तान, इतिहास है उस सब के पास, इतिहास की गाथाएँ हैं उस सब के पास। आप लोगों की कोई इतिहास नहीं है, झूठे अपनी बरबोलापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक हंसता खेलता मुल्क को बर्बाद कर दिया, आप लोगों ने उसे बर्बाद कर दिया। याद, आप भाईगिरी की बात करते हो, उस माइग्रेशन की बात करते हो। माइग्रेशन आया क्यों? मैं बताता हूँ माइग्रेशन क्यों आया। जब 26/11 की घटना हुई थी, उसके बाद में अमेरिका पूरे जितने भी साउथ एशिया में मुल्क हैं, खास करके अफ़गानिस्तान का अड़ोस पड़ोस में, सब को ऑफ़र किया था कि भाई अपनी ज़मीन दीजिए, हमको अफ़गानिस्तान पे बम बरसाना है। कोई भी मुल्क तैयार नहीं हुआ, यहाँ तक कि हिंदुस्तान, जबकि उस समय हमारे यहाँ से कंधार कांड हुआ था।
आप लोगों के ही कुछ जो दरिंदे थे यहाँ से नेपाल के काठमांडू से हमारे प्लेन को हाईजैक करके वहाँ पे कंधार ले गए थे। अभी जो वहाँ पे तालिबानी शासक थी वहीं शासन तुम लोग के आप लोगों के इशारे पे चलता था। तो उस घटना के बाद में पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी आक्रोश था तालिबान और ख़ास करके अफ़गानिस्तान और ख़ास करके तालिबान के अगेंस्ट में। लेकिन जॉर्ज वाकर बुश साहब का ऑफ़र इंडिया को भी आया था कि आप अपने ज़मीन को दें, हम इस्तेमाल करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान को बर्बाद तबाह करने के लिए। लेकिन हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूरी विपक्ष ने एक मुश्त से जवाब दिया कि नहीं जी, हम अपनी ज़मीन का यूज आपको नहीं करने देंगे एक पड़ोसी को बर्बाद करने के लिए, चाहे वो पड़ोसी जैसा भी अच्छा है बुरा है जैसा भी है। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि वहाँ के मासूमों पे आप बम बरसाओ, वहाँ के महिलाओं पे बच्चों पे आप बम बरसाओ, हम ऐसी इजाज़त आपको नहीं देंगे। लेकिन आप लोगों ने चंद पैसों के लिए अपने भाईगिरी को बेच दिया। उस समय कहाँ थी आप लोगों की भाईगिरी? उस समय अफ़गानी आपके भाई नहीं थे, इसलिए वो माइग्रेट हुए। बम से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, और इधर उधर भाग के कोई आके आपके यहाँ मेहमान बन के नहीं है खाएँ। मेहनती लोग होते हैं, इतिहास है उस सब के पास, वो जहाँ भी जाते हैं मेहनत करते हैं, मेहनती लोग होते हैं। और रह गई भाई भाई की, आपकी भाईगिरी की बात अगर पूछनी है तो बांग्लादेशियों से पूछ लीजिए, वो भी पड़ोसी हैं। इसी धर्म पंथ के नाम पे वे लोग भी उस समय बहल गए थे जब देश का बंटवारा हुआ, और आप लोगों को गलती से अपना भाई समझ बैठे। 70-71 के दशक में क्या हुआ था? कहाँ गई थी भाईगिरी? क्या भाई नहीं थे वे उस समय? इसी तरह आपकी तरह भाषण आप उस समय के आपके जो नेता थे, लीडर थे, दिया करते थे हिंदुस्तान को कि आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं, हमारी भाई की बात है। अगर उस समय हिंदुस्तान चुप हो जाता, यही बात सोच लेता चलो इनकी भाई की बीच की बात है, तो अभी तक आप लोग उसे ही दरिंदगी की ज़िंदगी उस सब के साथ उस सब को जीने के लिए मजबूर किए रहते। क्या नहीं किए वो वहाँ पे? भाई बोलते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भाई वहाँ की औरतें, वहाँ की तुम लोगों की भाषा में खातून लड़कियों के साथ तुम लोगों ने किस तरह का कृत्य किया, अभी भी इतिहास है, लिखा हुआ है, कोई नहीं है, वीडियो पड़े हुए हैं। भाई बोलते हो, शर्म आनी चाहिए भाई के नाम पे। अरे भाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक धर्म, एक जाति, एक पंथ में जन्म लिए तो भाई बाकी सारे दुश्मन हो गए। हम लोग अगर उस समय हिंदुस्तान की सरकार ये कहती कि नहीं भाई वो तो हमारा भाई नहीं है, वो तो हमारे धर्म का नहीं है, वो हमारे पंथ का नहीं है, तो उस समय हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल क्या, इंसानियत में कहीं पे भी जाओ तो इन समय जाति धर्म पंथ की बात नहीं होती है। इंसान का भाई होता है, और ख़ास करके पीड़ित इंसान जिस पे जुल्म हो रहा है वह मदद पाने का सबसे पहला हकदार होता है, चाहे वह विश्व के किसी भी कोना में बैठा है, वह मदद पाने का सबसे पहला उसका अधिकार होता है। तो ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या होता है, और इस बात का धौस देने की ज़रूरत नहीं कि अफ़गानी 2 मिलियन अफ़गानियों को आपने शरण दिया, कहीं पे कोई शरण नहीं दिया, उस सबको तबाह बर्बाद किया है तुम लोगों ने। सब बताने की ज़रूरत नहीं। भाई 2 मिलियन का आपका प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, उसका यूज करो दिलों को जोड़ने के लिए, दो मुल्कों के बीच में प्यार को बढ़ाने के लिए, न कि हेट मैसेज देने के लिए। क्या मैसेज आप दे रहे हो अफ़गानियों के लिए? आप बचाव कर रहे हो आसिफ अली की, मीडिया में बैठ के, टीवी चैनल पे बैठ के। नहीं जी, वो तो खेल की भावना है, वह गेम स्पिरिट है, यही गेम स्पिरिट होती है। एक खिलाड़ी पे, एक बॉलर पे बल्ला, एक बैट्समैन बल्ला लेकर दौड़ जाए, आउट हुआ बैट्समैन बल्ला लेकर दौड़ जाए, खेल भावना है, ये खेल भावना नहीं है। इस तरह की मानसिकता दिखा रही है कि आप लोगों की कैसी मानसिकता होती है, किस तरह की मानसिकता होती है। यह गलत बात है, दुनिया शर्म कर रही है। अगर इस तरह की बात करनी है तो अपनी यूट्यूब चैनल पे करो, देखो यूट्यूब चैनल पे, उस पर तो भीगी बिल्ली बन जाते हो भाई इसके व्यूअर के लिए। आपको भी पता है व्यूअर कहाँ के हैं, पाकिस्तान में तो कोई देखने वाला है नहीं। 10 साल से पीसीबी में जॉब मांग रहे हो, रिज्यूमे लेके इधर उधर घूम रहे हो, मुझे कोच बना दो, मुझे शिप सेलेक्टर बना दो, आज तक तो कोई दिया नहीं। तो पता है जो भाई व्यूअर कहाँ से, पैसा कहाँ से का, वहाँ पे नहीं बोलोगे, टीवी चैनल पे बैठ के बकवास कर लोगे। भाई साहब रिक्वेस्ट है, लीजेंड आप खिलाड़ी पाकिस्तान के रहे हो, पढ़े लिखे कितना हो हमको नहीं पता है, बट आपने इंटरनेशनल मैच खेले हैं, देश दुनिया देखे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए हैं।
आपके तरफ से इस तरह की मैसेज आपको कंडेम करना चाहिए। आपको सिंपल सी बात, आपको कंडेम करना चाहिए। गलत गलत है जी। गलत का पक्ष कभी गलत किसी भी स्थिति में सही नहीं हो सकता। गलत को गलत कहने की हिम्मत कीजिए, तभी जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो इसी तरह IMFA और FATF के दरवाजे पे घूमते रहना पड़ेगा पूरे जीवन भर। कोई नहीं पूछेगा। गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। हाँ भाई, दोनों खिलाड़ियों में गलती हुई थी, इस बात को मानते हैं हम लोग। तो नहीं कह रहे हैं, या अफगानी भी कोई नहीं ये बात बोल रहा है कि नहीं भाई अफगानी खिलाड़ी में गलती नहीं थी। हो सकता है उसमें भी गलती हो, लेकिन उसकी गलती कम मापी जाएगी, क्योंकि वो एक छोटा सा मुल्क अभी अभी क्रिकेट खेलना सीखा है। उसके प्लेयर इतने एक्सपीरियंस नहीं है, उसको इतना पता नहीं है कि इंटरनेशनल मैच में क्या होती है। यार आप लोग तो इतने दिनों से क्रिकेट खेल रहे हो, वर्ल्ड चैंपियन रहे हो क्रिकेट में, वनडे में भी एक बार रहे हो, T20 में भी एक बार रहे हो, अभी तक पता नहीं है जहाँ खेल स्पिरिट क्या होती है, गेम स्पिरिट क्या होती है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह की भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, खास करके टीवी चैनल पे बैठ के किसी के दिल को दुख लगे। अरे इस तरह भाईगिरी की बात करते हो तो आप मानो ना मानो, हम माने ना माने, मिला जुला के देखा जाए तो भाई तो आप हम लोग के होते हो, हम लोग से बांट के आप गए। लेकिन कोई आप खुद नहीं मानते हो भाई, हम लोग क्या माने, खुद नहीं मानते हो भाई। आप लोग तो जाति धर्म पंथ पे भाईगिरी मानते हो, लेकिन आप उसके भी नहीं हो। अफगानी दूसरे पंथ के हैं, बांग्लादेशी दूसरे पंथ के थे, जिसके साथ आप लोगों ने इस तरह घोर अत्याचार किया था। कोई भाईगिरी नहीं होती है। जहाँ पे कुछ पैसा कमाना होता है वहाँ पे पैसा आप लोग कमाते हो, बाद में भाईगिरी की बात आ जाते हो। हाँ जी हमारी भाईगिरी की बात है, हम भाई भाई हैं, सलट लेंगे। अरे भाई भाई के बीच की बात होती है तो घर में सलटा जाता है ना, रोड पे नहीं सलटा जाता है, बीच ग्राउंड पे नहीं उसको दिखाया जाता है। ऐसी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप बड़े खिलाड़ी हो, बड़े दिल की बात करो, बड़े स्तर की बात करो। ये आपको मेरा जवाब है। अगर आप देखें मेरी यूट्यूब को तो ये आपको मेरी जवाब है। दूसरी बात, आज के मैच पे आते हैं। आज के मैच में श्रीलंका की टीम ने टोटली एक्सपोज किया पाकिस्तान को। एक्चुअल में मैं पहले भी बोला हूँ, पाकिस्तान की टीम का फेवर जो है लक कर रहा है। टॉस जीत रही है टीम और खिंच खाच के नहीं तो फर्स्ट खेलते हुए इस एशिया कप में 5 मैच में 2 बार T20 मैच में पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई है। फर्स्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट ऑल आउट हो गई थी, आज के मैच में एक और अफगानिस्तान के भी मैच में 9 विकेट लगभग ऑल आउट हो ही चुकी थी। 5 मैच में 3 मैच में ऑल आउट, पहले खेलते हुए 3 बार ऑल आउट हो चुकी या होने के कगार पे पहुंची टीम 20 ओवर में। आप इसी से उसकी डेप्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज श्रीलंका की टीम ने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। टॉस जीता, पहले बॉलिंग किया और पाकिस्तान की टीम 121 रन, कल विराट कोहली 122 रन बनाया था, एक विराट कोहली के स्कोर के बराबर भी स्कोर नहीं कर पाई। और पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेट से आराम से 18 गेंद 3 ओवर पहले इस मैच को जीत लिया। हालांकि प्रैक्टिस मैच है, इसका कोई रिजल्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं है फाइनल पे। अब फाइनल में फिर वही बात है, विन द टॉस विन द मैच। अब अगर पाकिस्तान पहले टॉस जीत जाती है तो हाँ जी हम तो शहंशाह हो गया एशिया के। ऐसा कुछ नहीं है, हिम्मत है तो आप फाइनल मैच में टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लो, पता लग जाएगा। आप 120 भी नहीं बन पाएगा। मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, 120 भी नहीं आप टच कर पाओगे। चलिए जी, तीसरी बात, आज भारतीय खेल के लिए कल का दिन बहुत ही सुनहरा रहा। हमारे सुपरस्टार एथलीट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया और उन्होंने डायमंड लीग के फाइनल का समापन स्वर्ण पदक के साथ किया। लगभग इंटरनेशनल सारे एथलीट जेवलिन थ्रोअर पहुंचे थे, उसमें नीरज चोपड़ा ने फिर से स्वर्ण पदक अपने नाम किया, इंडिया का नाम रहा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, पहली दफ़ा है कि डायमंड लीग का गोल्ड मेडल, जेवलिन थ्रोअर का गोल्ड मेडल इंडिया के नाम हुआ है। तो बहुत खुशी की बात है और नीरज चोपड़ा साहब आपको बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। कल 11 तारीख को एशिया कप का फाइनल मैच होगा, तो उस मैच का एनालाइज लेके फिर मैं आप लोग के बीच में आऊँगा। कल फिर कोई अलग सब्जेक्ट लिया जाएगा, अलग टॉपिक लिया जाएगा, कल भी आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।